हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी क्लास 12th की जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है पार्ट 1 का, एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म। उसमें हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है टू स्टडी द प्लाज्मोलाइसिस इन द एपिडर्मल सेल ऑफ द ट्रेंडेसेंटिया लीफ। तो आज हम जो ट्रेंडेसेंटिया लीफ है उसके जो एपिडर्मल सेल है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो प्रैक्टिकल है देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दिया है कि इसमें टू स्टडी द प्लाज्मोलाइसिस इन द एपिडर्मल सेल ऑफ द ट्रेंडेसेंटिया लीफ। तो इसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी लीफ की, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन की, उसके बाद डिस्टिल वाटर की, एक स्लाइड की, कवर स्लिप की, वॉच ग्लास और ब्लेड। तो ये सब चीज़ें आपको बायो के प्रैक्टिकल में कंपलसरी होती है। अगर आप बायोलॉजी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आपके पास जो डाइसेक्शन बॉक्स होता है उसके अंदर ऑलरेडी स्लाइड, कवर स्लिप, वॉच ग्लास और ब्लेड ये सब चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी दिया है आपको कि इसमें क्या होता है। तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल शेप डिसाइड द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस द डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल शेप होता है वो क्या करता है, डिसाइड करता है जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक नीचे फिगर दिया गया है फिनोमिनन ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस का, और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो लास्ट वाला फिगर है आपको कंप्लीट पार्ट ऑफ द डायग्राम एज द ऑब्जर्व इन द स्लाइड। तो आपको स्लाइड में देख के लास्ट वाला पार्ट में जो मेम्ब्रेन बनेगा उसको ये करना है, बनाना है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि किस तरह से ये जो मेम्ब्रेन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो नॉर्मल सेल होता है कट करने के बाद लीफ का वो इस तरह से दिखता है। उसके बाद शेल शोइंग द कॉन्सेंट्रेशन इन द साइटोप्लाज्म। जब उसको हम जो शुगर सॉल्यूशन हम लोग ने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड, अगर उसमें हम डिप करेंगे उसके बाद देखेंगे हम लोग अंडर द स्लाइड, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप स्लाइड को, तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आपको दिखता हुआ दिख रहा है। ये जो स्टोमेटा है यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टोमेटा, ये धीरे 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 क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा अपने चारों बाजू, और लास्ट में जाके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लाज्मोलाइसिस सेल। तो यहाँ पे जो पूरा सेल था वो धीरे 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 क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए यहाँ पे एक इसके आजू बाजू क्या करता है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। तो यही चीज़ें आपको वहाँ पे ड्रॉ करनी है। सेम यहाँ पे आपको जो प्रोसीजर दिया है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कि आपको किस तरह से ये लेना है। सबसे पहले तो आपको जो लीफ है उसका लेना है, उसके बाद आपको उसका क्या करना है, एक स्मॉल पीस ऑफ एपिडर्मल पील एंड द प्लेस इट अंडर द कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन फॉर द फ्यू मिनट। यानी आपको एक ब्लेड से एकदम फाइन ये काटना है एपिडर्मल पील, ठीक है। उसके बाद उसको शुगर सॉल्यूशन में रखना है कुछ मिनट तक। उसके बाद उसको माउंट करना है और कवर स्लिप उसके ऊपर रखना है, और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप क्या करना है, देखना है, फोकस करना है। ठीक है, कोई एक दो सेल पे, क्योंकि आप पूरा जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो पूरा आप नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के नीचे। तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक सेल के नीचे आपको फोकस करना पड़ता है ताकि उसके अंदर जो जो चीज़ें उपलब्ध है, जो जो चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है वो आपको अच्छे से दिखाई दें। उसके बाद क्या करना है, वापस आपको टेक अनदर स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द लोअर एपिडर्मल एंड द प्लेस इट अंडर जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फॉर द फ्यू मिनट। ठीक है, यानी एक तो आपको शुगर सॉल्यूशन में रखना है एंड सेकंड वाला आपको वाटर सॉल्यूशन में रखना है। ठीक है, माउंट इट ऑन द स्लाइड एंड पुट अ कवर स्लिप, केयरफुली ऑब्जर्व द स्लाइड ऑल्सो द अंडर माइक्रोस्कोप। और दोनों स्लाइड को आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगा। द सेल वॉल एंड द बिकम कॉन्सेंट्रेटेड टू कॉर्नर ऑफ द सेल, दिस इज नो द प्लाज्मोलाइसिस, and the slide prepare using the hypotonic solution or the water so that the cell cytoplasm bulge or the swell। यानी अगर हम पानी के साथ अगर ये बनाएंगे, जो हमारा लीफ का स्ट्रक्चर था उसको अगर पानी में हम लोग माउंट करेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, जो उसके अंदर के जो साइटोप्लाज्म के सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, बड़े दिखाई देंगे। और क्यों बड़े दिखाएंगे देंगे, क्योंकि वो जो सेल है वो पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, इसके कारण वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस हमारा इस तरह से है, जो श्रिंकेन ऑफ द सेल कंटेन इन द
peeling mount in the concentrated solution is due to the fact that the osmotic pressure of the outer sugar solution is higher than that of the osmotic pressure of the cell shape. So the water from the cell diffuse into the external sugar solution through the semi-permeable plasma membrane of the cell. Thus there is a shrinking of the cell content and this phenomenon is known as the plasmolysis. यानी यहाँ पे आपको जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन में दी है वही आपको इन्फ्रेंस में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमें पूछा है कि व्हाट डज ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस सेल। तो कौन सी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में, तो वो क्या है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रिंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइसिस सेल। यानी जो हम लोग वाटर सॉल्यूशन यूज़ करने वाले हैं वो क्या करेंगे, स्वेल अप हो जाएंगे और सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में जो क्या है एक जो स्पेस है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो इसका आंसर क्या है कि जो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस है उसको जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कंडीशन होता है 50% द सेल आर द polarized plasmolized at the point that osmotic potential inside the cell match the osmotic pressure of the medium and average। सेम उसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू वी यूज़ द प्लाज्मोलाइसिस एट होम, यानी हम घर पे कहाँ ये जो प्लाज्मोलाइसिस है वो यूज़ करते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो वीडीसाइड्स होते हैं वो किल करने के लिए हम लोग वीड्स को लॉन में इस्तेमाल करते हैं, ऑर्चिड्स एंड द एग्रीकल्चर फील्ड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड ड्यू टू द नेचुरल फिनोमिनन प्लाज्मोलाइसिस, इसके लिए हम लोग ये सब चीज़ें इससे यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द प्लाज्मोलाइसिस इन द फिश ड्राइंग, यानी क्या फ़िश को ड्राई करने के लिए हम लोग प्लाज्मोलाइसिस का यूज़ करते हैं, यानी उसके अंदर से जो पानी है उसको बाहर निकालने के लिए क्या हम लोग प्लाज्मोलाइसिस यूज़ करते हैं। तो यस, of course we can use the plasmolysis in the drying the fish by the placing in the hypertonic solution। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है अगर उसके अंदर हम लोग ने फ़िश को रखा तो वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। थोड़े समय बाद क्या हो जाएंगे, जो उसके सभी ये होने वाले हैं उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, एंड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल ड्यू टू द ऑस्मोटिक एक्शन। एंड फिफ्थ वन है, गिव रीजन ऑफ द सेलेक्टिंग द लीफ पिल्स फ्रॉम द लोअर सरफेस और टेंडेंसेंटिया लीफ। तो हम लोग ने जो लीफ है उसका लोअर सरफेस का ये क्यों लिया था, उसका सेक्शन क्यों लिया था, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा है। तो यहाँ पे जो लोअर सेक्शन होता है वो गुड क्वालिटी ऑफ कंटेन स्टोमेटा, ठीक है। तो कोई भी लीफ आप ले लो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी लीफ के बारे में आपको बताना है। अगर आप कोई भी लीफ लेते हो, नॉर्मल लीफ भी लेते हो, तो जो स्टोमेटा कंटेंट होता है अपर साइड में कम होता है और लोअर साइड में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि अपर जो साइड है वो धूप के सामने आता है, इसके लिए जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा दिन में नहीं खुलते हुए रात को खुलते हैं। इसके लिए जो नीचे का पार्ट होता है, आपने नीचे का पार्ट अक्सर देखा होगा जो एकदम डार्क ग्रीन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी ये होते हैं पिगमेंट्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जो अपर साइड होता है उनकी मात्रा कम होती है पिगमेंट्स की। इसके लिए जो स्टोमेटा है उनकी जो मात्रा है नीचे साइड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें हमें पूछा गया है कि व्हेन द वाटर एंटर द सेल द प्रेशर एक्सर्ट बाय द स्वॉलन प्रोटोप्लास्ट इज टर्जर प्रेशर, यानी उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं। इन अ फुल्ली टर्जिड सेल व्हाट विल बी जीरो, तो अगर फुल्ली टर्जिड सेल है तो उसके अंदर क्या जीरो होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो जीरो होगा। उसके बाद इन द टर्बिड सेल सराउंडेड बाय द प्योर वाटर आर द वेल प्रेशर इज द इंक्रीजेस, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल शेप इज मोर इन द ज़ेरोफाइट, ठीक है। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा ज़ेरोफाइट प्लांट में होता है। यानी क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं ज़ेरोफाइट प्लांट वो पानी को होल्ड करके रखते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि वो ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके लिए उनके अंदर जो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर इज़ मोर देन एनी अदर प्लांट। तो उसके अंदर अगर कोई भी बाहर के जो प्लांट है नॉर्मल प्लेस पे ग्रो होते हैं उनसे ज़्यादा उसका ये होता है, होल्डिंग पावर होता है, ठीक है। कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा समय तक अपने वाटर को बचा के रख सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द वैक्यूल्स इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और हमें पूछा है। नेक्स्ट द ड्रॉ द डायग्राम, यानी आपको एक डायग्राम पूछा था कि ऑब्जर्व द स्लाइड एंड द ड्रॉ द डायग्राम। तो उसमें आपको स्लाइड में जो ऑब्जर्व करना था, सबसे पहले तो आपने जो नॉर्मल सेल लिया था उसमें किस तरह से स्टोमेटा के आजू बाजू जो ये फॉर्म हो रहे हैं, मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहे हैं, उसको आपको दिखाना था। और ये आपको दिखाना था एक तो जो शुगर सॉल्यूशन था उसके अंदर रख के, और दूसरा जो वाटर सॉल्यूशन था उसके अंदर रख के आपको ये चीज़ दिखानी थी। तो यहाँ पे सेम डायग्राम आप यहाँ पे प्रिपेयर बना सकते हो, जो अपने जनरल है उसके अंदर, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आज का जो ये प्रैक्टिकल था, सेकंड प्रैक्टिकल, ये ख़त्म हो गया है। तो अगर आप सभी को ये प्रैक्टिकल समझा हो, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें भी कोई तकलीफ़ हो, ठीक है। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।